गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संतों का जो समाज है वही तीर्थराज प्रयाग है, चलता फिरता प्रयाग है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो तीर्थराज प्रयाग है वहां पर हम स्नान करने जब जाते हैं तो हमें समय की आवश्यकता पड़ती है। 1-2 दिन का समय होता है तभी तो हम घर से जाते हैं, वहां स्नान करते हैं। उसके लिए हमें कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर जेब में पैसा नहीं है तो ट्रेन में कैसे बैठेंगे, फिर वहां ऑटो में कैसे बैठेंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो अर्थ की भी आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ साथ थोड़ा शरीर में श्रम भी होता है, इतनी बड़ी यात्रा करते हैं तो। और हमें घर से कुछ दिन के लिए अलग भी होना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उस प्रयाग में हम आप स्नान करते हैं। लेकिन संतों का जो समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, इसमें जाने के लिए, इसमें पहुंचने के लिए हमें किसी वाहन की आवश्यकता नहीं पड़ती। पड़ती है? अरे बगल में घर है, वहां से यहां पहुंच गए हैं, 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे, 2-4 घंटे में ही काम हो जाएगा। कथा में आएंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे। पैसे भी खर्च नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहां आने में क्या पैसा लगेगा, आए हैं चले जाएंगे, इसमें भी नहीं खर्च। तो और एक बात है, उस तीर्थराज प्रयाग में हमें जाना पड़ता है, वह एक स्थायी है, वह प्रयागराज वहीं रहते हैं, कहीं नहीं जाते। लेकिन जो संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग है, ये तो चलता फिरता प्रयागराज है। आज यहां संत विराजमान हो गए तो तीर्थराज प्रयाग बन गया, कल यहां से दूसरे गांव में जाएंगे तो वहां प्रयागराज बन जाएगा, तीसरे में जाएंगे तो वहां बन जाएगा। तो ये तो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम है ये चलता फिरता है। तो किसी ने कहा कि महाराज पहले ये बताइए कि जो प्रयागराज है वहां तो गंगा जी की धारा है, आप लोग गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी विशाल गंगा माता की धारा है। फिर एक ओर से यमुना जी की धारा आती है ना, और फिर दोनों बीच में मिलते हैं तो संगम हो जाता है, वहीं सरस्वती जी की भी धारा है। और फिर उस यमुना गंगा जी के बीच में आप देखेंगे थोड़ा किनारे पर तो वहां एक बट वृक्ष लगा हुआ है, लगा है ना बट वृक्ष, जिसका कभी अंत होता ही नहीं है। कितना भी प्रलय हो जाए वो बट वृक्ष वहीं पर स्थापित रहता है। तो पूछा गया कि जब संतों का समाज तीर्थराज प्रयाग है तो यहाँ पे गंगा जी कहाँ है, दिखाई क्यों नहीं पड़ रही है? इस संत समाज रूपी प्रयाग में भी तो गंगा जी होनी चाहिए, यमुना जी होनी चाहिए, सरस्वती होनी चाहिए, बट वृक्ष होना चाहिए, तो कहाँ है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, संत समाज में जो राम जी की भक्ति है, क्योंकि संत महात्मा भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते हैं ना, हमेशा राम राम जपते रहते हैं, सीता राम 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 जपते रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते, भगवान की भक्ति में जो लीन रहते हैं, जो संतों के पास में भगवान की भक्ति है, वही गंगा जी की धारा है, वही गंगा है। फिर संत समाज हमें क्या बताता है? शास्त्र कहते हैं ये कर्म करना चाहिए, ये कर्म नहीं करना चाहिए। ये जो बात बताई जाती है संतों के माध्यम से, एक कर्म करो और इस कर्म को नहीं करो, ये निषिद्ध है, ये अच्छा है, ये खराब है, जो बताया जाता है मानो वही यमुना जी की धारा है। और संत महात्मा फिर बैठ करके भगवान के गूढ़ तत्व को बताते हैं। परमात्मा कैसा है, परमात्मा का अवतार क्यों होता है, भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, भगवान की उन लीलाओं को, कथाओं को सुन करके जीव का उद्धार हो जाता है। वह परमात्मा जो है कण कण में व्याप्त है,
वह तो अविनाशी है, वह तो अखंड है, वह तो विशाल है। ये जो सारी बातें बताई जाती हैं वही मानो सरस्वती जी की धारा है। जो ब्रह्म के तत्व को कहा जाता है वही सरस्वती है। और जो ये सब सुन करके अपने धर्म पर अडिग रहता है, मेरा धर्म ये है कि मैं साधु संत की सेवा करूं, माता पिता की सेवा करूं, मेरा धर्म है कि बड़ों का सम्मान करूं, मेरा धर्म है कि परहित परोपकार करूं, मेरा धर्म है कि भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करूं, ये मेरा धर्म है। जो अपने धर्म पर अडिग रहता है, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए वह अपना धर्म नहीं छोड़ता है। कितना भी संकट का समय आए अपने माता पिता की सेवा नहीं छोड़ता है, भजन नहीं छोड़ता है। जो अपने धर्म में अडिग रहता है वही मानो बट वृक्ष है। जो अपने धर्म में अडिग है, जिसका धर्म अचल हो जाए वही बट वृक्ष है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, ये संतों ने बताया है। इस तीर्थराज प्रयाग की महिमा को श्रवण करने से, इसमें आने से, इस सत्संग रूपी प्रयाग में बैठ करके कथा सुनने से जानते हैं कितने लाभ हैं। हम आप लोगों ने सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि व्यक्ति को 4 फल मिलते हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष मिलते हैं ना। जो भगवान का भजन करता है, कथा सुनने से मिलता है। लेकिन कब मिलते हैं? जब इस शरीर को हम छोड़ देते हैं तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके पहले मोक्ष नहीं मिलता है। परंतु यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जो सत्संग रूपी प्रयागराज में स्नान करता है, इस शरीर के रहते उसे अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, 4 फलों से प्राप्त हो जाते हैं। कि सुन समझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, अल्लाह ही 4 फल अछत तने, साधु समाज प्रयाग। इस शरीर के रहते उसे 4 फल की प्राप्ति हो जाती है। ये सत्संग की महिमा है। और इतना ही नहीं है, इस सत्संग में जो स्नान करता है वह कौवा से कोयल बन जाता है, बकुला से हंस बन जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बको मराला। ये सत्संग का प्रभाव है, ये संतों का आशीर्वाद है। इसलिए संत महिमा कभी छोटी नहीं समझनी चाहिए।